फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास थर्ड हिंदी व्याकरण का टॉपिक वचन, जिसे इंग्लिश में हम नंबर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम वचन क्या होता है ये समझेंगे और वचन के भेद यानी एक वचन और बहुवचन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आपको क्लास थर्ड हिंदी व्याकरण का कोई और टॉपिक समझना हो या क्लास थ्री का कोई और सब्जेक्ट पढ़ना हो तो इसका सारा सिलेबस हमने अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर कवर करा हुआ है। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये सारी वीडियोस आपको बहुत आसानी से हमारी वेबसाइट पर भी मिल सकती है, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वचन को समझने के लिए फ्रेंड्स, आइए कुछ वाक्य पढ़ते हैं। लड़की पढ़ रही है, लड़कियां पढ़ रही हैं। तो यहां पर देखिए, पहले वाक्य में जब हमने कहा लड़की, तो इससे हमें पता चल रहा है कि एक लड़की पढ़ रही है। जबकि दूसरे वाक्य में हमने कहा लड़कियां, तो इससे हमें पता चलता है कि एक से ज्यादा लड़कियां पढ़ रही हैं। इसी तरह से मेज पर पुस्तक रखी है, और अगर हम कहें मेज पर पुस्तकें रखी हैं। अब इन वाक्यों को देखिए, ये पहले वाले वाक्य में हमने पुस्तक लिखा है, यानी कि मेज पर एक पुस्तक रखी है। और दूसरे वाक्य में पुस्तकें, यानी मेज पर एक से ज्यादा पुस्तकें रखी हैं। इसी तरह ये भी वाक्य देखिए, पेड़ पर चिड़िया बैठी है, पेड़ पर चिड़िया बैठी हैं। अब ये जो पहला वाक्य है, इसमें चिड़िया शब्द लिखा है, यानी कि पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है। और इधर चिड़िया लिखा है, यानी पेड़ पर एक से ज्यादा चिड़िया बैठी हैं। तो एक या अनेक वस्तु, व्यक्ति अथवा प्राणी का ज्ञान कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, वो शब्द जिनसे हमें पता चलता है कि जो वस्तु, व्यक्ति या प्राणी एक है या अनेक, वो शब्द होते हैं वचन। हिंदी व्याकरण में वचन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। तो आइए वचन के इन दोनों प्रकारों को अच्छे से समझते हैं। पहले हम बात करेंगे एक वचन की। किसी एक वस्तु, व्यक्ति अथवा प्राणी का बोध कराने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द जिनसे हमें पता चलता है कि भाई जिस भी वस्तु, व्यक्ति या प्राणी के बारे में बात हो रही है वो एक है, सिर्फ एक सिंगुलर है, तो उसे हम कहते हैं एक वचन। उदाहरण: केला, तोता, कुर्सी, पेंसिल। देखिए, इन सभी शब्दों को पढ़कर हमें पता चल रहा है कि इनकी जो संख्या है वो एक ही है। केला एक ही केला है, तोता अगर हम कह रहे हैं तो यानी एक ही तोता है। इसी तरह कुर्सी भी एक है, पेंसिल भी एक ही है। इसी तरह फ्रेंड्स, अगर मैं कहूं कि बच्चा खेल रहा है, तो यहां पर इस शब्द जब मैंने बच्चा इस्तेमाल करा तो इससे पता चल रहा है कि सिर्फ एक ही बच्चा खेल रहा है। तो ये शब्द होते हैं एक वचन के। अब बहुवचन क्या होता है? एक से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों अथवा प्राणियों का बोध कराने वाले शब्दों को बहुवचन कहते हैं। अब फ्रेंड्स, ऐसे शब्द जिनसे हमें पता चलता है कि भाई जो भी वस्तु, व्यक्ति या प्राणी है वो संख्या में एक से ज्यादा हैं, एक से अधिक हैं, उन शब्दों को हम कहते हैं बहुवचन। उदाहरण: केले, तोते, कुर्सियां, पेंसिलें। अब यहाँ पे देखिए, इन सभी शब्दों से हमें ये पता चलता है कि ये जो वस्तु है या प्राणी है, ये एक से ज्यादा है, इनकी संख्या एक से ज्यादा है। केले कहा तो यानी जो वो एक से ज्यादा है। इसी तरह से अब हम तोते कह रहे हैं, तोता नहीं कहा, तोते, तो यानी कि ये भी एक से ज्यादा है, एक। इसी तरह से कुर्सियां, इससे भी हमें पता चल रहा है कि जो इनकी संख्या है वो एक से ज्यादा है। इसी तरह पेंसिलें, जब हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं पेंसिलें, तो इससे पता चलता है
कि पेंसिल की संख्या एक से ज्यादा है। तो यहीं पर फ्रेंड्स अगर मैं आपको कहूं कि बच्चे खेल रहे हैं, तो यहां पर देखिए अब जब मैं बच्चे शब्द इस्तेमाल कर रही हूं तो इसका मतलब एक से ज्यादा बच्चों की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एक वचन और बहुवचन अच्छे से समझ आ गए हैं। तो अब आइए इन एक वचन और बहुवचन शब्दों को मेरे साथ दोहराइए और याद करिए। बच्चा, बच्चे, छाता, छाते, बल्ला, बल्ले, पत्ता, पत्ते, ठेला, ठेले, मेला, मेले, मुर्गा, मुर्गे, कपड़ा, कपड़े, छाता, छाते, कमरा, कमरे, सपना, सपने। दुकान, दुकानें, आंख, आंखें, सांस, सांसें, छत, छतें, मशीन, मशीनें, बहन, बहनें, रात, रातें, पुस्तक, पुस्तकें। इसी तरह से बेल, बेलें। इसी तरह से ऐसे शब्द जिनके आखिरी में आ आता है तो उनका बहुवचन कैसे बनता है वो देखते हैं। माला का बन जाता है मालाएं, माता, माताएं, महिला, महिलाएं, बालिका, बालिकाएं, शाखा, शाखाएं। और भी कुछ ऐसे शब्द देखते हैं जैसे कि कविता, कविताएं, कथा, कथाएं, यात्रा, यात्राएं। ठीक है, तो ये सब शब्द हैं फ्रेंड्स, इनको आप बार बार देखिए, आपको याद हो जाएंगे। अब कुछ ऐसे शब्द जिनके आखिरी में ई आता है जैसे कि डाली, तो इसका बहुवचन बन जाएगा डालियां। कुर्सी, कुर्सियां, कहानी, कहानियां। इसी तरह से बकरी का बन जाएगा बकरियां, खिड़की, खिड़कियां, नाली, नालियां। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो एक वचन शब्द है उसमें जो ई की मात्रा है वो बड़ी ई की मात्रा है, पर जब हम उसका बहुवचन बनाते हैं तो वो ई की मात्रा चेंज हो जाती है, वो बन जाती है छोटी ई की मात्रा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लकड़ी, लकड़ियां, लड़की, लड़कियां, रोटी, रोटियां, दवाई, दवाइयां, सीढ़ी, सीढ़ियां। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका एक वचन और बहुवचन रूप समान होता है, यानी सेम ही होता है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे देखते हैं, जैसे कि बाग। तो ये जो शब्द है इसका एक वचन भी बाग है और बहुवचन भी बाग ही रहेगा, हम बागे नहीं बोलते हैं। इसी तरह बाल। अब फ्रेंड्स हम जितने मर्जी बाल की बात कर लें, हम यानी बाल ही बोलेंगे, हम बाले नहीं कह देंगे। अब हम कुछ ऐसे शब्द देखेंगे जिनका एक वचन और बहुवचन रूप समान होता है, यानी कि एक वचन और बहुवचन में वो दोनों सेम ही होते हैं। जैसे कि बाग, बाग। अब देखिए बाग को हम बागे नहीं कहते बहुवचन में, वो बाग ही रहता है। मोर, मोर ही रहेगा। हंस का बहुवचन हंस ही होगा। इसी तरह से सेब का बहुवचन सेब ही होता है। अब फ्रेंड्स इन शब्दों को देखिए, जैसे कि फूल, इसका बहुवचन भी फूल ही होता है। बट फ्रेंड्स आप तो सोच रहे होंगे कि आपने तो गाना सुना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, तो इसके हिसाब से तो फूल का बहुवचन फूलों होना चाहिए। बट नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए
अगर सामने बाग में एक फूल खिला है तो हम उसको कहते हैं एक फूल खिला हुआ है। बट अगर एक से ज्यादा फूल खिले हैं तो आप उसको क्या कहेंगे कि फूलों खिले हैं? नहीं, हम कहेंगे कि बहुत सारे या अनेक फूल खिले हैं। तो इसलिए फूल का बहुवचन फूल ही होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि फूलों कहाँ इस्तेमाल होता है फिर? फ्रेंड्स, फूलों हम यूज करते हैं जब हमें किसी का संग्रह दिखाना है, जैसे कि फूलों का गुलदस्ता। तो इस संदर्भ में हम फूलों शब्द इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज फूल का बहुवचन फूल ही होता है। इसी तरह बाल, इस शब्द का बहुवचन बाल ही होगा। इसी तरह से हिरन का बहुवचन हिरन ही होता है। अब आपने सुना होगा हिरनों, बट फ्रेंड्स वो हम यूज करते हैं हिरनों का झुंड जब हम इस संदर्भ में, संग्रह के संदर्भ में उसका इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज हिरन ही होता है। इसी तरह से अंगूर का बहुवचन अंगूर ही होगा। अगर हम अंगूरों बोलते हैं तो हम बोलते हैं अंगूरों का गुच्छा। तो वहां पर हम संग्रह की बात कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स, अब देखिए, अगर ये इन शब्दों का जो रूप बहुवचन में भी सेम ही होता है तो हम ये कैसे पता लगाते हैं कि भाई हम इस शब्द में एक वचन के बारे में बात कर रहे हैं या बहुवचन में? तो इसके लिए फ्रेंड्स हम इनसे पहले कुछ शब्द लगाते हैं। जैसे कि मैं कहूं कि मैंने अंगूर खा लिया, बट अगर मैंने काफी सारे अंगूर खाए तो मैं कहूंगी मैंने बहुत सारे अंगूर खा लिए या मैंने कई अंगूर खा लिए। तो बहुत सारे या कई ऐसे शब्द हमने लगाए बताने के लिए कि भाई जो अंगूर अब हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुवचन में है। और भी ऐसे शब्द होते हैं जैसे कि चोर। तो चोर का बहुवचन चोर ही होगा। आलू, आलू ही रहेगा। भालू का बहुवचन भालू ही होगा। साथी का बहुवचन साथी ही रहेगा। हाथी का बहुवचन हाथी। अब यहाँ पर हाथी सुनते ही हमें याद आता है हाथियों, पर वो होता है हाथियों का झुंड। ठीक है। बढ़ई, बढ़ई ही रहेगा। चाकू, चाकू ही रहेगा इसका बहुवचन। इसी तरह से कमल का बहुवचन कमल ही होता है और गुलाब का बहुवचन गुलाब ही होता है। यहाँ पर आपने सुना होगा गुलाबों। तो दोस्तों वो गुलाबों का गुलदस्ता होता है, यानी फिर से हम एक संग्रह की बात कर रहे हैं जब हम गुलाबों इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से मजदूर का बहुवचन मजदूर ही रहेगा। अब हमने एक वचन और बहुवचन बहुत अच्छे से समझ लिए हैं, तो आइए इनके ऊपर अभ्यास भी कर लेते हैं। दिए गए शब्दों में से एक वचन और बहुवचन शब्द छांट कर लिखो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं। इन शब्दों को आपने छांटना है कि भाई इनमें से कौन से शब्द एक वचन के हैं और कौन से बहुवचन के हैं। तो आप सब अपनी नोटबुक्स में यहाँ पर एक वचन के सामने वो सभी शब्द लिखिए जो एक वचन में है और बहुवचन के सामने वो शब्द लिखिए जो बहुवचन में है। क्या क्या शब्द हैं? गुब्बारा, लड़की, जूते, बोतल, कमीजें, पंखा, कपड़े, गुड्डा, घड़ियां, संतरे।